इसमें काफी प्रोटीन और एनर्जी होती है। दोस्तों, मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड में जो शख्स मुसीबतों का सामना करता है वो वहां रहकर जो जानवरों को खाता है, क्या वो सब सच है? क्या ये शख्स सच में इतनी मुसीबत उठाता है या फिर ये हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? आखिर पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे का सच क्या है और ये शख्स कौन है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शख्स का नाम है बियर ग्रिल्स। यही वो खतरों के खिलाड़ी हैं जिन्हें खतरों से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आप भी इनके बारे में यही सोचते हैं तो आज आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि जहां ग्रिल्स भाई कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहने का दिखावा करते हैं, वहीं कैमरे के पीछे ये खूब लजीज खाने की पार्टी करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया था कि इनके एपिसोड में जितने भी जानवर लिए जाते हैं वो सभी रियल होते हैं। हमने कहा रियल, लेकिन जंगली नहीं। ये सभी जानवर ग्रिल्स भाई के दोस्त हैं और इसी वजह से उन्हें चूमते हुए चाटते हुए नजर आते हैं। लोगों की आंखों में सिर्फ इतनी ही धूल नहीं झोंकी जाती, बल्कि सेट से लेकर खाने पीने तक सभी धोखा है। लेकिन कैसे, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ग्रिल्स जब भी कोई स्टंट करते हैं तो उनके साथ हमेशा पूरी टीम की मदद रहती है। वो कहीं भी जाते हैं तो उन्हें पूरी की पूरी सपोर्ट दी जाती है। ऐसे ही इनके शो में इनके सपोर्टर्स ने इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी और बताया कि ग्रिल्स जो भी स्टंट करते हैं वो किसी तरह से रियलिटी पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शूट किए जाते हैं। ऐसे ही निक वुमेन्स, जो इनके शो के एक मेंबर हैं, उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होने वाले शूट में साथ दिया था। मैन वर्सेस वाइल्ड में इन्होंने ही ग्रिल्स के लिए खाना, जानवर और रहने तक के लिए भी जगह तलाश की थी, यानी पूरी मेहनत निक की थी। ग्रिल्स तो बस मेन हीरो की तरह आए और पब्लिक की सारी इंपॉर्टेंस बटोर कर ले गए। इन्हीं सब बातों को देखकर निक ने सब लोगों को बताया कि ये शो सिर्फ एक स्क्रिप्टेड शो है, इसमें एडवेंचर और रिस्क जैसी कोई बात ही नहीं होती। साथ ही ये भी बताया कि इन्हें इस एपिसोड में काम करने में बड़ा मजा आया, लेकिन लास्ट में निक थोड़े नाखुश होकर ये भी बोले कि ग्रिल्स एक सर्वाइवल नहीं बल्कि एंटरटेनिंग जरूर हैं। अब आपको पता चली गया होगा कि मैन्स वर्सेस वाइल्ड में कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। चलिए आगे और भी ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं कि मैन वर्सेस वाइल्ड में लिए गए जानवरों का क्या सच है, या इनका भी सच हमारी नजरों से छुपा हुआ है। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड का पहला एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें ग्रिल्स घोड़े को पकड़ने की शानदार कला बताते हैं। ये शूट अमेरिका की सिएरा नेवादा के पहाड़ी के इलाके में हुआ था। यहाँ पर ग्रिल्स ने लोगों को एंटरटेन करने के लिए यह दिखाया था कि ये बहुत सारे जंगली घोड़ों के बीच हैं और इन घोड़ों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और इन्हें ढूंढना तो ऐसा जैसे पहाड़ तोड़ना, जो पूरी तरह से झूठ था। असल में यहाँ पर तो घोड़े आसानी से देखने को मिल जाते हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि ये इलाका घोड़ों का घर है तो गलत नहीं होगा। ये घोड़े सदियों से इस इलाके में रह रहे हैं, साथ ही ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। जैसा कि ग्रिल्स ने इन्हें जंगली घोड़ों का नाम दिया था, वैसा भी कुछ नजर नहीं आया, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इन घोड़ों को मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के लिए किराए पर लिया गया था, तभी ये घोड़े आसानी से ग्रिल्स के हाथों आ गए। इसके पीछे एक और चीज थी, ये घोड़े पालतू थे, इसलिए ये किसी भी इंसान के साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर ग्रिल्स भाई साहब ने मौके पर चौका मार दिया और अपनी टीम की मदद से खूब वाहवाही लूटी। यहाँ तो भाई कुछ ज्यादा ही गोलमाल है। मैन वर्सेस वाइल्ड में जहां ग्रिल्स दहकती हुई ज्वालामुखी के पास नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें ठंडे इलाकों में सरवाइव करते हुए देखा जाता है और कभी कभी तो ये इतने बर्फीले इलाके में चले जाते हैं कि जहां लोग अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक कर रखते हैं। वहीं ये ग्रिल्स भाई साहब नंगे होकर पानी में डुबकी लगाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह ये भी सिर्फ एक धोखा ही है। ग्रिल्स को हर मौके पर उनकी टीम की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे फिर सपोर्ट की जरूरत हो भी या नहीं भी हो। ग्रिल्स छोटे छोटे कामों में भी अपनी टीम की मदद लेते हैं और इन्हीं की सपोर्ट से शो को एक खतरों से भरा शो के रूप में दिखाते हैं। तभी तो इस शो को मैन वर्सेस वाइल्ड का नाम दिया गया है। ऐसे में इनके साथ काम करने वाले एक शख्स जिनका नाम मार्क वेनरेट है, उन्होंने एक टीवी शो पर बोला कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब सच में होता है तो फिर आपको ज्यादा ही मासूम है। उनकी बात साफ ये पता चल गया कि ग्रिल्स का हर एक स्टंट धोखे से भरा हुआ है। आपने इस एपिसोड में तो देखा ही होगा कि ग्रिल्स नेचर की चीजों से एक लकड़ी की बोट बनाते हैं, फिर वो सुतली पत्ते और बांस का इस्तेमाल करते हैं और कैमरे में ग्रिल्स ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने ये बोट खुद तैयार की हो, लेकिन ऑफ कैमरा ग्रिल्स अपने साथियों से बोट बनाने में मदद लेते हैं। तभी तो बोट इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और देखने में ऐसा लगता है जैसे ग्रिल्स ने ही बोट को अकेले अपने दम पर तैयार किया है।
आगे ऐसे ही और स्टंट देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं लावा से दहकते हुए एक एपिसोड के बारे में, जिनमें ग्रिल एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां ज्वालामुखी फटने के बाद हर तरफ लावा ही लावा था। ऐसे में वो लोगों को एक तरीका बताते हैं कि इस हानिकारक गैस से कैसे बचा जा सकता है। ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब काल्पनिक हो, लेकिन जब इस शो के सेफ्टी एडवाइजर ने संडे टाइम्स को बताया कि ये सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया था, असल में जो धुआं निकल रहा था वो सब स्मोकिंग मशीन का काम था और जो दगता हुआ लावा था वो लावा नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे रखे गए थे। इन्हीं सब चीजों की मदद से इस एपिसोड को बहुत खतरों से भरा बनाया गया था। ये सब देखने में बिल्कुल रियल लग रहा था और इसी रियलिटी की वजह से लोग इस शो को देखना पसंद करते हैं। इस शो की असलियत का ही राज इस शो के मेंबर नहीं खोलते, बल्कि शो के जो मेन सपोर्टर थे जिनका नाम लेस एस्ट्रॉयड, इन्होंने भी लोगों की आंखें खोलने के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने बताया कि वो ग्रिल्स की एक भी टेक्निक से खुश नहीं है, क्योंकि ये जो भी चीजें बनाते हैं वो किसी भी तरह से काम नहीं आ सकती। और ये सिर्फ उनका कहना ही नहीं था बल्कि उन्होंने ये करके भी दिखाया। ऐसे ही ग्रिल्स ने एक एपिसोड में हाथी के गोबर से पानी पीने की जुगाड़ लगाई थी कि कैसे आप मुश्किल वक्त में पानी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि हाथी के डंक से इतना पानी नहीं मिल सकता। साथ ही ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ग्रिल्स ने यह कारनामा नहीं किया था बल्कि हर बार की तरह ये सिर्फ एक दिखावा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही साबित होता है कि इतने सालों से जिस शो को हम सच मानकर हैरान हो रहे थे वो सब हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें हर एक चीज धोखा है, यहाँ तक कि जगह के लिए भी ये लोग फार्म हाउस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस कंटेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि मैन वर्सेस वाइल्ड में सब कुछ दिखावटी है। दोस्तों, क्या आप मैन वर्सेस वाइल्ड की इस हकीकत के बारे में पहले से जानते थे? हाँ या ना में कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।